नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। 4 साल से लंबित दफन भूमि विवाद, आत्मदाह की चेतावनी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक दौरे से बढ़ा मामला। मुस्लिम दफन भूमि के लिए आरक्षित भूखंड पर अनुमति से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 4 साल से नगर विकास विभाग में लंबित फाइल पर निर्णय न होने से नाराज आवेदक ने मंत्रालय के सामने 24 जुलाई को आत्मदाह की चेतावनी दी है। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें 22 जुलाई तक निर्णय न होने पर कठोर कदम उठाने की बात कही गई है। अनिल कुमार सुरेश प्रसाद सिन्हा निवासी उल्लासनगर 4 ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि 1974 में आरक्षित भूमि पर दफन भूमि की अनुमति प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। उन्होंने कहा कि 2022 में तत्कालीन मनपा आयुक्त ने यह फाइल नगर विकास विभाग को भेजी थी, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि गलत और अधूरी रिपोर्टों के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई, जबकि संबंधित समाज ने अपने दस्तावेजों के साथ तथ्य स्पष्ट किए थे। इस बीच इस मामले से जुड़ा एक पुराना राजनीतिक संदर्भ भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब मुस्लिम समाज ने इस मुद्दे पर आंदोलन किया था, तब 2018 में तत्कालीन विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर ने यह विषय विधानसभा में उठाया था, जिस पर उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया था। इससे यह मुद्दा पहले भी राज्य स्तर पर चर्चा में रह चुका है। वहीं हाल ही में यह भी दावा किया गया है कि आवेदक ने अंबरनाथ स्थित हजरत गैबन शाह दरगाह पर जाकर अर्जी दी, दुआ की और चादर चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे अपने उद्देश्य की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच अनिल सिन्हा का एक वीडियो बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को सनातनी हिंदू बताते हुए कहा कि वे मानवता के आधार पर मुस्लिम दफन भूमि के मुद्दे को उठा रहे हैं। वीडियो में वे यह कहते हुए नजर आए कि पिछले 4 वर्षों से लंबित फाइल को लेकर उन्होंने मंत्रालय के सामने आत्मदाह संबंधी पत्र दिया और इसकी प्रतियां सार्वजनिक की गई। फिलहाल ये मामला प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील बन गया है। अधिकारियों की ओर से अभी तक इस पूरे प्रकरण पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मैं अनिल कुमार सिन्हा, एक सनातनी हिंदू, इस बाइट के द्वारा, इस इंटरव्यू के द्वारा आप सभी शहरवासियों को, देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि मैं एक गैर मुस्लिम होकर के अपने समाज की तरफ से और मानवता के आधार पर मैं मुस्लिम दफन भूमि की जो लड़ाई चल रही है उल्लासनगर में, उस लड़ाई में एक छोटा सा मैं योगदान कर रहा हूं अपनी तरफ से। और वो योगदान ये है कि पिछले 4 साल से नगर विकास मंत्रालय ने जो गैरकानूनी तरीके से दफन विधि की फाइल को रोक के रखा है, उसको वापस उल्लासनगर महापालिका में लाने के मांग को लेकर मंत्रालय में 24 जुलाई 2026 को मंत्रालय के सामने आत्मदहन करने का पत्र आज मैंने महानगर पालिका को दिया है। और उस पत्र को मैं गृह सचिव, पुलिस महासंचालक और अन्य सभी संबंधित पुलिस विभाग को देने के बाद आप सभी के पास उस पत्र की कॉपी दे दूंगा। देखिए, पिछले 2 साल से महानगर पालिका के सामने धरने आंदोलन किए हैं। 2025 में किए थे और 2026 में अभी हमने 15 जून से किए थे। लेकिन महानगर पालिका के पास कंप्यूटर में एक फॉर्मेट फिट है, उसका प्रिंट निकल के हमको दे देते हैं कि मंत्रालय में फाइल पेंडिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि फाइल भेजने वाले महानगर पालिका के लोग हैं, तो उनको लाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। और सरकारी विभाग ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर 4-4 साल तक फाइल रुकी रहती है? इस फाइल को जानबूझ करके रोका गया है, ऐसा मेरा आरोप है। हमने अभी जो 15 जून का आंदोलन शुरू किया था महानगर सामने, वो 12 मई को उसका पत्र हमने महानगर पालिका को दिया था कि हमको चर्चा के लिए बुलाइए, अन्यथा हम 15 जून से लेकर के 21 जून तक हम साकड़ी उपोषण करेंगे। 22 से लेकर 24 तक हम आमरण उपोषण करेंगे और 24 तारीख को हम आत्मदहन का पत्र देंगे। लेकिन मुहर्रम के कारण पुलिस विभाग के पूरी सहकार्य हमारे साथ था, वो हमारे साथ हमेशा खड़े थे और पुलिस के द्वारा हमसे किए गए रिक्वेस्ट को हमने मान लिया। हमारे लिए पहले देश है, शहर है, राज्य है। हम
राज्य देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो शांति के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने हमारा उपोषण 23 तारीख को समाप्त कर दिया। तो 12 मई को हमने जो पत्र दिया था उसके अनुसार हमने आज 24 तारीख आत्मदहन का पत्र महाराष्ट्र पालिका को बता दिया है कि अनिल कुमार सिन्हा 24 जुलाई को मंत्रालय के सामने आत्मदहन करेगा। उसकी डिमांड एक ही है कि 22 जुलाई तक नगर विकास मंत्रालय ने जो फाइल रोक के रखी है उस पर निर्णय ले, हाँ ना जो भी हो उसको महापालिका में भेजें ताकि महापालिका आपको सही उत्तर दे सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।